हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर मैथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारे HSC CET या फिर हमारे STAT में PRT TGT PGT में जो हमारा मैथ पोर्शन आएगा उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और स्पेशली STAT के लिए, ठीक है। और CET में तो अपना इससे थोड़ा सा कम ही लेवल आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ 91 में, एक कलश में 4 हरी और 7 नीली गोलियां हैं, ठीक है। यदि यादृच्छिता 3 गोलियां उठाई जाती है, यानी कि बिना देखे हमने 3 गोलियां उठा ली, तो इनमें से किन्हीं 2 के नीली होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो संभावना, टोटल गोलियां कितनी है, 4 7 11, टोटल कितनी है मेरे पास 11, कितनी उठाई है 3, तो 11 से 3 हो गया। उनमें से नीली गोली कितनी है 7, तो क्या बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी 7C, किन्हीं दो है हमारी नीली होनी चाहिए, तो क्या 7C2 और 4 एक हमारी क्या हो सकती है, हरी हो सकती है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 7C2 का यहीं पे कर दे, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 7 में से 2 गए 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, लिखो या ना लिखो मर्जी, 4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करना, देखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 4 बचा, नीचे 8 से 8, 3 3 जा 9, 2 5 जा, नीचे बचा 11 मल्टीप्लाई 15। अब जो कट रहा है 3 5 जा 15, 3 7 जा, तो 7 4 जा 28, 11 5 जा 55, तो 28 अपॉन 55 मेरा फाइनल आंसर आ गया। समझ आया। अब क्या दिया है, 15% का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, तो क्या है प्रिंसिपल 5000, 3 इयर्स है ना, हाँ 3 इयर्स 10% अपॉन 100, 0 से 0, 5 3 जा 15, 2 0, तो कितना आ गया मेरा 1500, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनियों का अनुपात 3:5 है। 21 नए मैनेजमेंट भर्ती किए जानते हैं, यह अनुपात 3:8 हो जाता है, तो समूह में कितने मैनेजर हैं। तो देखो कितना है 3x, इसको मान लो 5x है, क्या भर्ती किए हैं इन्होंने, नए मैनेजमेंट, इनके नीचे वाले कितने भर्ती किए हैं 21, तो अनुपात कितना हो गया, ये 3:8 हो गया मेरा, ठीक है। तो क्या कर दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 3 जा 24x, 3 5 जा 15x, और 21 3 जा 63, इसको इस साइड लेके माइनस करो तो 9x इक्वल टू 63, तो x की वैल्यू कितनी आई 9 7 जा 63। तो क्या पूछा है इसने, समूह में कितने मैनेजर होंगे, तो 3x है ना मैनेजर का, तो 3 मल्टीप्लाई x क्या 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 21, इनकी कितने मैनेजर हैं अपने 21, ठीक है। अभी देखो, मोनिका वेरोनिका और रेचल एक वर्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द घूमना शुरू करती है, दौड़ना, ठीक है। वे अपनी प्रक्रियाएं क्रमशः 42 56 63 सेकंड में पूरा करती है, कितने सेकंड के बाद वे प्रस्थान बिंदु पर एक साथ होंगे।
तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम क्या है मेरे पास, 42, 56, 63। तो देखो 42, 56, 63, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 63, 7 से कर लो, 7 3 जा 7 4 जा 7 9 जा 3 1 जा 4 3 3 जा, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 7 2 जा 14, 3 जा 42 और 12 12 2 जा 24, 12 2 जा 48 में 2 ऐड करें 504, कितना आ गया मेरा 504 फाइनल आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, यदि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण से 2 गुना लंबा है, एक वर्ग का जो विकर्ण है दूसरे की उससे क्या है 2 गुना लंबा है, तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो वर्ग का विकर्ण, सभी बताओ क्या होता है वर्ग का विकर्ण। a√2 या √2 होता है ना। क्या बोला, देखो एक को मान लो d1, एक को d2, इनकी जो d2 है 2d1 इसका डबल है। ठीक है, एरिया क्या होता है मेरे पास, अब तो देखो अब मैं क्या करती हूँ, इसका एरिया निकालना है ना मुझे, एरिया में क्या होता है a², तो इसका सबसे पहले a2, इसका पूछा इन्होंने, देखो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि a2 सेकंड एरिया, a1 फर्स्ट एरिया, ये दोनों दे रखे हैं मेरे पास। ठीक है, a2 कितना है मेरे पास, यानी कि 2d1। अब देखो इसमें क्या करूँगी मैं, निकालो इनका फॉर्मूला सोल्व करूँ, तो क्या है इसका एरिया निकालूंगी सबसे पहले, इसका क्या होगा 4a, यानी कि 2d का होल स्क्वायर अपॉन d2 का होल स्क्वायर, है ना, a1 अपॉन a2 होगा ना। अब देखो तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4d1 का होल स्क्वायर और d1 का होल स्क्वायर 1, ये d1 कैंसिल कर देना। ठीक है, ये हो या ना हो, ये एक आपको समझाने के लिए था। क्या है देखो इन्होंने क्या बोला है, एक वर्ग का विकर्ण एक वर्ग का विकर्ण, यानी कि ये फर्स्ट मान लो ये सेकंड। ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण से 2 गुना लंबा है, यानी कि अगर ये x है तो ये 2x है। ठीक है, अब इनका एरिया निकालना है, तो देखो 4, यानी कि जब ये 1 और 2 है इसका एरिया ये डबल होता है ना, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, है ना, डायरेक्ट 4 1 हो गया। ठीक है, उसमें भी चक्कर में नहीं पड़ना, बस इसी से आपका क्या है ये सोल्व हो गया। ठीक है, अभी देखिए 96, ये सभी हम मुझे आरोही क्रम में लगाने हैं और 4th नंबर पर कौन सा होगा वो बताना। तो देखो ये फर्स्ट होगा 4/3 सेकेंड, फिर 7/5 आएगा, फिर 11/6 आएगा, फिर क्या आएगा मेरा ये 5/4 आएगा ना पहले तो, और फिर आएगा मेरा 5/2। तो चौथे पे कौन सा आया मेरा 11/6, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेटेजिटी में इस टाइप के क्वेश्चन पीजीटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये कैसे होंगे, log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243 का मान क्या होगा। तो देखो क्या दिया मेरे पास, log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243। इसको भी चेंज कर लो, किस में देखो -2 log 5/3 सेम एज इट इज, इसको मैं log 5/9 क्या कर सकती हूँ मैं, देखो इसको 5 ये वाला, इसमें क्या होता है ये, जैसे कि ये भी लोग है, ये भी लोग है, इसको चेंज मत करो, ये भी लोग है, इसको 2 लोग दिया हुआ है तो इसको भी चेंज कर लूँ ना मैं, ये भी लोग बना लूँ, तो इसका लोग बनाने के लिए ये 2 पावर में आ जाता है। तो क्या आया मेरे पास, देखो log 75/16 माइनस log 5/9 का होल स्क्वायर प्लस में log 32/243
243। अब ये देखना, ये सारे क्या हो गए, लोग सेम हो गया ना, तो क्या कर सकती हूँ मैं इनको, लोग ये माइनस में होते हैं तो क्या हो जाता है डिवाइड, और प्लस वाला सबसे पहले क्या होता है मल्टीप्लाई। तो करना, देखो 75 मल्टीप्लाई 32 और 16 मल्टीप्लाई 243। अब इनसे माइनस करना होता है तो क्या होता है, ये पलट जाएगा ना, तो क्या होगा 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, काट दो, 16 2 जा 32, 81 3 जा, है ना, 25 3 जा, 3 से 3 कैंसिल आउट, है ना, तो लोग बचा, और ये क्या बचा 2, तो कितना आंसर आ गया है मेरा लोग 2। ठीक है, समझ आया सभी को, ऐसे ये सोल्व करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन देखो, यदि किसी वृत्त के अर्ध व्यास में 50% की कमी कर दी जाए तो उसकी परिधि में कितने % की कमी होगी। देखो, अच्छा ये बताओ, आपके को पता होगा वृत्त की परिधि क्या होती है, बताओ सभी। देखो, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है ना। इसको क्या है, ये बोल रहा है r रेडियस है, ठीक है, क्या बोला है, अर्ध व्यास में इनकी 50% कमी के कारण जो अर्ध व्यास है क्या हो जाएगा 50% कम हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो, 15/100 2 इनकी r माइनस r/2, तो कितना आ गया, माइनस करेंगे तो r/2 आ गया। अब नए वृत्त की क्या होगी, देखो 2πr/2 होगा, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। क्या आपके पास रेडियस मान लो r है, ठीक है, अर्धवृत्त है, अगर आधा है तो r/2 हो जाएगी ना, 50% कम की है तो 2πr/2 हो गई। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बची πr। तो क्या करेंगे, परिधि में कितनी कमी हुई है, देखो 2πr में से πr माइनस करेंगे तो कितने की कमी आई है, πr की हमारे पास कमी आई है। टोटल क्या होता है 2πr मल्टीप्लाई 100, πr से पाई कैंसिल आउट, 2 से 50, तो कितनी आया मेरे पास 50, यानी कि 50% की कमी हो गई। ठीक है, अभी ये सोल्व करो, देखो 12 9 6 किसका स्क्वायर रूट होता है 36 का, और डिवाइड 36 किसका है 6 का, तो अब इसको डिवाइड कर दो, 6 6 जा 36, तो 6 मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखना क्या दिया है, 5 क्रमिक संख्याओं A B C D और E का औसत 48 है, तो A और E का गुणनफल कितना होगा। तो देखो A + B + C + D का दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, टोटल कितने हैं, तो देखो मान लेती हूँ मैं, एक x है, एक x + 1 है, एक x + 2 है, एक x + 3 है, एक x + 4 है, टोटल 5 है, और उसे तो मल्टीप्लाई 40 ऐड करना, 1 2 3 4 5 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10, इनको ऐड करना, मल्टीप्लाई 240, है ना, तो 10 को इस साइड लेके जाओ तो 5x = 230, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 46। अब A और E का गुणनफल पूछा है, तो देखो A B C D E, A क्या है x और E क्या है x + 4, x की वैल्यू 46 और 46 में 4 ऐड किए 50, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करो, 0 6 5 जा 30, 5 4 जा 20 और 3 23, तो कितना आ गया फाइनल आंसर 2300। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ आया सभी को। अभी ये देखिए 1 - 27 p की पावर होल क्यूब, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 1 की क्यूब - 27 p की क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 3p क्या बचा, a² + b² + ab, यानी कि 1 + 3p, 1 + 3p का होल स्क्वायर
और ए बी क्या होगा 3p। इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 3p आ गया ये, और इसको 1 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 3p, तो ये नहीं होगा, ये प्लस है ना, तो 1 माइनस 3p, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखिए ए सी डी 108 दिया है, क्यू ए पी 35 दिया है, तो बी बताना है मुझे। क्या बताना है? बी। तो बी क्या होगा? देखो इन दोनों को, अगर इन दोनों को माइनस, मेरा ये होगा ना बी, तो करना 108 में से 35 माइनस करना है, 8 में से 5 गए 3, 10 में से 3 गए 7, तो 73 मेरा ये वाला हो गया। ठीक है, समझ गए ना? अभी नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में। एक बॉक्स में 12 दर्जन आम है। 12 दर्जन है तो एक दर्जन में 12 ही होते हैं, तो 144 हो गया। तो ऐसे 43 बॉक्स हैं, 43 बॉक्स हैं, तो कुल कितने आम हैं? तो 144 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। कैसे पता चला? 4 3 जा 12, एक ही ऑप्शन है जिसके पीछे 12 है। ठीक है, ऐसे आपको ये सोल्व करना है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, बार ग्राफ क्या दिया हुआ है? वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही। ये तो अपनी आय है, ये अपना व्यय है। अब देखो 2000 में क्या बोला? उनकी औसत आय से अधिक रही। कंपनी की आय औसत आय से, देखे इसमें अधिक है, यानी क्या हुआ इसमें 30, और 2001 में 50, 2002 में 40, इसमें 60, इसमें 60, ऐड करो 0 6 6 12 4 18 18 और 8 24, अपॉन में टोटल कितने 5, तो 5 से डिवाइड करना, 5 2 जा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो 48 आ गया। तो देखो 48 किस में है हमारी ज़्यादा? इसमें तो 30 है, तो ये कैंसिल है ना, ये 50, मतलब एक, ये भी कैंसिल 2 और एक 3, तो टोटल कितने में रही है? 3 में। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में देखने को मिलेगा। क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समानांतर श्रेणी में हो तो ए 1/b प्लस सी प्लस 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी क्या होंगे? वो एपी में होंगे, जीपी में होंगे, या फिर दोनों में होंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करो। तो देखो क्या दिया हुआ है मेरा, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ मैं? ऐड। तो करना एक बार, देखो क्या किया मैंने। ए स्क्वायर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी स्क्वायर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल लूँगी मैं। देखो ए इसमें से निकाल लूँगी तो ए प्लस बी, इसमें से निकाल लूँगी ए, तो क्या बचा? ए प्लस में सी, और इसमें से निकालना तो मैंने बी निकाला तो ए प्लस सी, तो ए प्लस सी कॉमन है, तो क्या आया? ए प्लस बी ए प्लस सी। तो लिखो ए प्लस बी ए प्लस सी आ गया, इसमें से निकाल लूँगी तो मैं क्या आएगा? बी प्लस सी ए प्लस बी, और इसमें से निकाल लूँगी तो सी प्लस ए एंड सी प्लस बी आ गया कॉमन। ठीक है, अब ये आ गए ना। अब इनको मैं क्या करती हूँ, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए से डिवाइड कर देती हूँ। किससे? डिवाइड। तो देखना ए प्लस बी ए प्लस सी को डिवाइड करती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी से कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो 1/b सी आ गया। ऐसे ही सेम ये आ जाएंगे। ठीक है, तो किस में आ जाएंगे? ये मेरे एपी में। समझ में आया?
अभी देखो ये क्वेश्चन, ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी माइनस सी क्यूब प्लस 3ab क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला होगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये माइनस का दिया तो माइनस, अब इनको ऐड कर दो। ए की वैल्यू 2.361 प्लस 3.263 माइनस 5.624, ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करके देख 3 2 5, 5 में 5 गए 0, तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखना क्या दिया है, 3x माइनस 7y इजक्वल टू 10 है और xy इजक्वल टू -1 है, तो क्या निकालना आपको? 9x² प्लस 49y² क्या होगा? तो क्या कर देती हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। किसका? 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर इजक्वल टू 10 का होल स्क्वायर, 10 दिया है ना, तो करना 9x² प्लस 49y² माइनस 3 2 जा 6 6 7 जा 42xy इजक्वल टू 100। xy की वैल्यू दी है -1, तो 9x² प्लस 49y² इजक्वल टू -1 दी है ना, तो ये 42 हो जाएगा इजक्वल टू 100, उस साइड जाके माइनस, तो करना 10 में से 2 गए 8, 9 बचा, 9 में से 4 गए 5, तो कितना आ गया आपका? 58। ठीक है, क्या दिया है ये? वास्तविक ए बी सी के लिए a² प्लस b² प्लस c² इजक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो a प्लस सी अपॉन बी का मान क्या होगा? तो देखो ऐसे करोगे ना फॉर्मूले से तो बहुत लेंथी पड़ेगा। मैं ना a को 1 मान लूँ, इसको भी 1 मान लूँ, इसको 1, तो देखो ए बी की मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 1 3 को ला गया, तो ए सभी मैंने 1 1 मानने हैं ना, तो a प्लस सी 1 प्लस 1 2 और 1 2 में अपॉन 1 2 है ना, ऐसे डायरेक्ट निकाल लेना। ठीक है, अभी 109 देखिए, यदि a इजक्वल टू 23, b इजक्वल टू -29 एंड 25a² प्लस 40ab प्लस 16b² क्या होगा? तो देखो ये किसका स्क्वायर रूट बनता है अपने पास? 25 है तो 5 प्लस है सभी ये 4b का होल स्क्वायर, देखो खोलोगे तो 25a² 16b², 5 2 जा 10, 4 जा 40 आ गए ना ये। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, a की वैल्यू 23 दी है, इसमें पुट करना 5 मल्टीप्लाई 23 प्लस 4, b की वैल्यू -29 का होल स्क्वायर, इसको पूरे को सोल्व कर देना, आपका 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना आपको। ये क्या दिया है, a माइनस बी इजक्वल टू 3, b माइनस सी इजक्वल टू 5, c माइनस ए इजक्वल टू 1 है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू 1 अपॉन में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा किसके इक्वल होता है? 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। a माइनस बी की वैल्यू 3 दी है तो 9, b माइनस सी की 5 दी है तो 25, c माइनस ए की -1 दी है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो सोल्व करो, 9 और 10, 10 में 25 ऐड किया तो 35, 35 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 17/5। ठीक है, अभी देखो x प्लस 1/x इजक्वल टू 2 है, और तो x² प्लस 1 अपॉन में x³ क्या होगा? तो देखो 2 आया है, अगर मैं 1 ले लूँ और ये भी 1 तो 2 आ गया, तो इसमें भी 1 प्लस 1 ले लूँ ना तो 2 ही आ गया, है ना। ऐसे बहुत सारे सम आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन पे हम वैल्यू पुटिंग पे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बस। अभी देखो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए समकोण है तथा ए से बी पर डाले गए लंब की लंबाई p है, और ए बी सी एंगल ए बी सी में कोणों ए बी सी के सामने की भुजाएं हैं, तो 1/b² प्लस 1/c² क्या होगा? देखो
ये मेरा कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ये लंब डाल दिया, डी यहाँ पे पी दी हुई है इसके लिए, ठीक है। ये ए, ये सी, ये बी, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाइथागोरस पर में ए स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ये पी भी है, तो ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरा, देखो इसको मैं अलग अलग लिख लेती हूँ, कैसे, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर, बी से बी, सी से सी वाला, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरा 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स 6 दिया है, तो क्यूब में क्या होता है, 6 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 है, यानी कि 6 का क्यूब 216 माइनस 18, तो कितना आया 198 आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे सोल्व करना था। अब देखो क्या दिया है, 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, इनकी 12 दिन में करते हैं, 6 दिन बाद 4 पुरुष और आ गए, तो कितने समय में कार्य समाप्त होगा। 8 पुरुष है, 12 दिनों बाद कितने पुरुष, कितने 6 दिन बाद, यानी कि 6 दिन तक ही तो काम कर दिया ना, अपॉन में 8 पुरुष और 4 पुरुष फिर आए, टोटल 12 पुरुष। तो सोल्व करना, 8 12 में 6 गए 6 और 12, तो 6 दूनी 2 चौका, तो 4 दिन आ गया, ठीक है। ऐसे सोल्व करना था, ये आरोही क्रम में लिखना है, आप इसको लिख लेना, ठीक है, इजी है ये बहुत। नेक्स्ट देखो, ए बी सी का कोण ए है जो वो समकोण है, ए सी को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त बी सी को डी पर काटता है, बी डी 9 है, डी सी 7 है, तो ए बी का मान क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है इन्होंने, ये वृत्त है, ऐसे रहा है, ये सी पे काटता है इसको, ये डी बना रहा है, सी बी ए, और ए बोलना है इन्होंने अपना 90 डिग्री, ठीक है। ये 7 दी हुई है, ये 9 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। बी ए हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, बी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट बी सी, बी डी मल्टीप्लाई बी सी। तो देखो बी ए का होल स्क्वायर निकालना है, बी डी क्या है, बी डी 9 और बी सी 16, तो 16 मल्टीप्लाई 9 144, बी ए का होल स्क्वायर, तो बी ए क्या आ गई आपके पास 12, ठीक है। अब 17 देखो, चित्र ए में ए ओ बी एक वृत्त का व्यास है, त्रिज्या ओ डी ए बी पर लंब है, यदि चाप डी बी पर कोई बिंदु सी है तो ए सी डी ये हमें बताना है कितने डिग्री का होगा। ये देखो ये कौन से वाला, ये है ना। अब देखो मेरा ओ बी डी ये कितने का है, मेरा ओ बी डी, वो जो मेरा ये ओ बी डी है ये इसके इक्वल है ना, इक्वल, और मेरा ये 90 डिग्री है, और ये क्या बचेगा फिर 90 का आधा यानी कि 45 डिग्री बच जाएगा, है ना, ये तो बचेगा, ठीक है। अब देखो एक भिन्न के अंश को 400 और हर को 500 बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 10/11 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। देखो 400 और 500 बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट करो, x अपॉन वाई है मेरे पास, 400 बढ़ा दी तो वो 500 हो गई, वो 500 बढ़ाई तो वो 600 हो गई, कितनी हो रही है, और वो बाद में 10/11 हो 21 हो जाती है ना। इसको उस साइड लेके जाओ पूरे को, तो 600 अपॉन 500 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 जा 3 7 जा 5 2 जा 10, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 2 2 जा 4 और 7, तो कितनी आई है आपके पास 4/7, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, गणित की परीक्षा में 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये दिया हुआ है, ठीक है।
तो आंकड़ों का परिसर बताना। परिसर के लिए क्या होता है, जो बड़ी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या उनको माइनस कर दो। बड़ी संख्या मुझे 100 लग रही है, छोटी संख्या 46, दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ गया 54। ठीक है, देखिए 21 बाइंडर 1400 किताबों को 15 दिन में बाइंड कर सकते हैं, तो 800 किताबों को 20 दिनों में कितने बाइंड करेंगे। ये MDH/वर्क का बताया था ना मैंने, तो क्या है 800 है 21 × 15 है ना, टोटल क्या है 1400 किताबों को 20 दिनों में, 1400 किताबों को 20 दिनों में। अब पूछोगे ये कैसे लिखा, तो देखो क्या था मेरा MDH/W, MDH/W इनकी मैन, दिन, आवर्स, टाइम, वो वर्क कितना काम हुआ। तो देखो 21 बाइंडर, दिन कितने लग रहे हैं 15, टोटल कितना काम हुआ है 1400 इक्वल टू 809 किताबों को, कितनी किताबों को 800 किताबों को 20 दिन में कितनी, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 21 × 15 × 800 अपॉन 1400 × 20, ऐसे मैंने डायरेक्ट कर दिया था। 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 2 जा 7 3 जा, है ना। अब देखो 2 1 जा 2 0, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा और 5 3 जा, तो 3 3 बचा, कितना हुआ 9, तो 9 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये थे आपके 91 से 120 तक क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होंगे। ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जो एसटेट की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, आपको पेपर में इनमें से देख लेना, सेम भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर थोड़ी बहुत ये टर्म ही चेंज हो जाएगी, बाकी है ना ये इक्वेशन ये सेम मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके कमेंट लूँगी और ठीक है डाउट क्लियर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।